जय हरि श्री विष्णु। आज के वीडियो में आप जानेंगे श्रावण मास पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस समय किया जाएगा, व्रत कैसे करें, पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है और आज के दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है जिससे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। संतान सुख, बच्चे की खुशहाली और तरक्की, उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में कई व्रत रखे जाते हैं। उन्हीं में से एक है सावन मास के पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का अपना महत्व होता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने आप में नाम व स्वरूप के समान ही संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला है। वहीं जिसके संतान ना हो, इस व्रत के प्रभाव से उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति भी होती है। श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर इसका समापन होगा। एकादशी व्रत उदया तिथि से ही मान्य होता है, इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को ही रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त सुबह 5:51 से 10:47 तक है। व्रत पारण का समय 17 अगस्त 2024 को सुबह 5:51 से 8:05 तक है। क्यों मनाई जाती है सावन पुत्रदा एकादशी? शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति को ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना है तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं कि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें? सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन ही सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के लिए अपने नाम, गोत्र व स्थान का उच्चारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जिस भी उद्देश्य से आप ये व्रत कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु से कहें। उसके पश्चात गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन एक कहानी अवश्य सुनी जाती है। वह कहानी है पुत्रदा एकादशी। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं, न मैंने कभी देवताओं ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान देता रहा, सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे संतान नहीं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सभी ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने कहा,
आप किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह नहीं। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कुछ उपाय बताइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए। राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल से ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों को प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित प्रजा नगर के में वापस लौट आई और सब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने 9 महीने के पश्चात एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए है राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख को भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।